वालेकुम। आज हमने आलू और बीफ का सालन तैयार किया है जो टेस्टी बहुत ज़्यादा बना है और तैयार भी हमने इसको झटपट में कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने हाफ़ के जी बीफ का गोश्त लिया और इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया। अब हम सबसे पहले प्रेशर के अंदर गोश्त को शामिल करेंगे। गोश्त को शामिल करने के साथ अब मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का एक प्याज लिया, इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल कर लेंगे। लहसुन शामिल करने के बाद अब इसमें 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल कर लेंगे। अदरक और लहसुन शामिल करने के बाद अब इसमें जो ड्राई मसाले हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें हमने 1.5 चाय का चम्मच पीसी हुई सुरख मिर्च ली है, 1.5 चाय का चम्मच नमक लिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया है, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो खड़े मसाले हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें हमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियाने का फूल और 3 बड़ी इलायचियाँ ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच अब इसमें घी शामिल कर लेंगे। घी जमा हुआ है इसलिए इसमें बस 4 से 5 खाने के चम्मच हम घी शामिल करेंगे। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको स्टीम पे रख देंगे ताकि जो गोश्त है हमारा 60% तक गल जाए। यहाँ पर हमने स्टीम इसकी निकाल ली है और जो हमारा गोश्त है वो 60% तक गल चुका है। और देखिए घी शामिल करने से हमें ये फ़ायदा हुआ तो हमारा गोश्त है वो नीचे लगा नहीं। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट इसी तरह से भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। और अगर आप इस तरह से आलू और गोश्त तैयार करते हैं तो आपका आलू और गोश्त टेस्टी बहुत ज़्यादा बनेगा और इस तरीके से आलू और गोश्त रेडी भी बहुत जल्द हो जाता है। 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसका छिलका उतार कर मैंने कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसके अंदर पकाएंगे। यहाँ पर जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम आलू शामिल करेंगे। यहाँ पर हाफ़ के-जी हमने आलू लिए हैं, आलू अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद अब हम इसकी भी यहाँ पर थोड़ी देर भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 मिनट इसकी भुनाई की है। अब इसके अंदर 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। गरम मसाले की इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और फिर इसके अंदर 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा जो आलू गोश्त वो भी अच्छी तरह से गल जाए और इसमें थोड़ा सा शोरबा भी बन जाए। अब हम इसको स्टीम लगा देंगे। यहाँ पर इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट स्टीम दी थी। यहाँ पर हमारा जो आलू और गोश्त रेडी हो गया। इसके अंदर थोड़ी सी बरीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।